हम प्रभु परमेश्वर को आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देंगे कि आज की सुंदर सुबह हमें मिले है कि आज के दिन में हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज के इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आज पूरे दिन भर आपके साथ बना रहे। मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। आप सभी को उसने जीवन दिया, हमें जीवन दिया, इसके लिए परमेश्वर धन्यवाद का पात्र है, ताकि हम उसको हर समय धन्यवाद दे सके, उसकी स्तुति कर सके। आज जैसा कि आपको मालूम है कि हमने यीशु मसीह के आश्रयक्रम की सीरीज को लिया है। अभी तक हम 13 आश्रयक्रम देख चुके हैं और आज फिर से, कल हमने देखा था कि 2 अंधों को यीशु मसीह ने आंखें दी। बाइबल में 4 ऐसे लोग हैं जो अंधे थे, यीशु मसीह ने उनको दृष्टि दी है। आज फिर एक ऐसे अंधे को देखेंगे जिसके जीवन में यीशु ने ज्योति को दे दिया। एक जन्म का अंधा जो जन्म से अंधा था, उसके जीवन में कैसे यीशु मसीह ने ज्योति को लेकर आया, संसार को देखने लगा। जब से इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था, उसने कभी इस सृष्टि को नहीं देखा था, लेकिन जब वो यीशु के संपर्क में आया, जब यीशु के पास आया, तो कैसे उसको फिर से ज्योति मिली है। हम देखेंगे यूहन्ना रचित समाचार उसका 9 अध्याय, जॉन चैप्टर 9, यूहन्ना उसका 9 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 12 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बहुत ही अच्छा ये दृष्टांत है, वचन है, और जब आप इसको लेंगे तो देखेंगे प्रभु ने कैसे अद्भुत चमत्कार किए हैं। जन्म के अंधे को दृष्टि दान देना, ये दान है प्रभु की ओर से। जीवन देना ये दान है, दृष्टि देना ये दान है। प्रभु मसीह हमें जीवन देता है। और यहाँ लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था, यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परमेश्वर यह इसलिए हुआ, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकते। जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगा दी। उससे कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले। शिलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने उसे पहले भीख मांगते देखा था, कहने लगा, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरे ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, राजाधिराज, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु कि आज का सुंदर समय आपने में दिया है कि आज के दिन में हम आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके, आपकी बड़ाई कर सके। प्रभु जी, आज का सुंदर दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। दिन भर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारी अगुवाई करें। हमारे सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी सुरक्षा उनके साथ साथ बनी रहे, ताकि परमेश्वर आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा का कारण बन सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप अपने लोगों को संभालते हैं,
हैं, अपने लोगों की मदद करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं, ताकि पिता परमेश्वर आपके लोग आपकी महिमा कान बन सके और पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद दे सके। बड़े आदर के साथ आपके सारे पासबानों को जो पिता परमेश्वर जयपुर शहर में है, एक एक को नाम बनाम लेके आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की आप मदद करें, सहायता करें। आपका दया का हाथ प्रभु जी आपके साथ बना रहे। पिता परमेश्वर विशेष प्रार्थना करते हैं, प्यारे परमेश्वर आपके उन दासों के लिए जो कमजोरी में है, कमी में है, बीमारी में है, तकलीफ में, प्रभु आप उनकी सुधि ले और आपका हाथ प्रभु जी उनके साथ साथ बना रहे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, ये देश आगे बढ़ता जाए, आपके नाम को ऊंचा उठा पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के लिए, इस प्रदेश पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उनके साथ भी बना रहे, ताकि परमेश्वर वो सुरक्षित रहे और इस प्रदेश की जो बागडोर आपने उनके हाथों में दी है, उसको पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमें से प्रत्येक की आप अगुवाई करें, हमारी सहायता कर। पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो जिम्मेवारी आपने उनको दी है उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। सारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, हॉस्पिटल के सारे कर्मचारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु एक बड़ी सेवा आपने उनके हाथों में दी है, हम चाहते हैं ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ वो इस बड़ी सेवकाई को कर सके। हम बड़े आदर के साथ उन सारे प्रशासनिक अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस देश की, प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें। आपका हाथ उनके साथ रहे। उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी आशीष दे। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद।
प्रियो, ये एक और दृष्टांत आज जिसको हम देख रहे हैं 14वां दृष्टांत है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे को दृष्टि का दान दिया जब वो अपने चेलों के साथ जा रहा था। जाते जाते रास्ते में उन्होंने एक जन्म के अंधे को देखा। इससे पहले हमने देखा था कि एक 38 वर्ष के बीमार को, जो 38 वर्षों से बीमार था, उस कुंड के पास लेटा हुआ था, लेकिन उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। वहां यीशु मसीह ने पहुंचकर उसको चंगाई दी और उसके जीवन को प्रभु ने पूरी तरह से छुआ और वो ठीक हो गया। लेकिन बाद में जब उसको मिला तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा, फिर से पाप मत करना। कई बार पाप के कारण ये बहुत बड़ी तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं, बीमारियां आती, मौत आती है, ये पाप के कारण आती है। लेकिन आज इस बात को फिर स्पष्ट करता है प्रभु कि जब चेलों ने पूछा कि क्या हे रब्बी, किसने पाप किया है, इस व्यक्ति ने पाप किया या इसके माता पिता के पापों का दंड इसको मिला है, तब यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया है और ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। प्रियो, एक कारण है पाप का, जिसके कारण बीमारियां आती, समस्या आती, मुसीबत आती, लेकिन एक कारण और है। एक कारण यहां बताया गया है। जब चेलों ने पूछा किसने पाप किया है, उनके दिलो दिमाग में था, जब 38 वर्ष के मरीज को उसको चंगाई की यीशु मसीह ने, तब उससे कहा था, जा, फिर से पाप मत करना, कहीं इससे बढ़कर तकलीफ तुझ पर आ पड़े, इससे बढ़कर मुसीबत आ पड़े। तो चेलों ने तुरंत उससे प्रसन्न कर लिया। तब यीशु ने कहा, ये इसलिए नहीं, पर इसलिए हुआ है कि ना तो इसके माता पिता ने पाप किया है, ना इसने पाप किया है, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। कई बार हमारे जीवन में समस्या इसलिए भी आती है कि परमेश्वर के काम प्रकट हो, हम परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कर सके। और इसलिए कहता है, जब तक मैं जगत में हूं तब तक इस जगत की ज्योति हूं। इस अंधे को, जो जन्म से अंधा था, माता के पेट से अंधा जन्मा था, इस दुनिया को उसने नहीं देखा था, आज उसके साथ यीशु की भेंट हो रही है, यीशु की भेंट हो रही है। उसने कहा, जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। और ज्योति के रूप में वो लोगों को ज्योति देने के लिए आया, लोगों को ज्योति देने आया। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, तमसो मां ज्योतिर्मय, हे परमात्मा हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले चल। तमसो मां ज्योतिर्मय। यीशु ने कहा, जब तक मैं जगत में हूं मैं जगत की ज्योति हूं। और यहां पर देखिए क्या हुआ, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और मिट्टी सानी और मिट्टी को उस अंधे की आंखों पर लगा दिया। प्रभु यीशु मसीह यहां देखना चाह रहा था। उससे कहा, जाकर शीलो में धो ले। जो प्रभु की आज्ञा का पालन करता है उसके जीवन में बड़े चमत्कार होते हैं। जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उसके इस वचन को अपने जीवन में लेते हैं। यीशु ने कहा, मिट्टी लगाई है। वो संदेह कर सकता था, वो डाउट कर सकता था, बोला क्या किया है, मिट्टी में थूका, मिट्टी सानी और मेरी आंख पे लगा दी, क्या हो सकता है इससे। उसने संदेह नहीं किया। प्रभु का वचन कहता है, संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो उछलती है, वो यह ना समझे कि प्रभु से उसको कुछ मिलेगा। इस व्यक्ति ने संदेह नहीं किया और ये चला गया, शीलो के कुंड में गया और वहां जाकर उसने क्या किया। शीलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसको भेजा, उसने आज्ञा का पालन किया और जब उसने आज्ञा का पालन किया तो क्या होता है, चमत्कार होता है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। यह व्यक्ति वापस नहीं चला गया, लेकिन फिर से लौटकर यीशु के पास आया, लौटकर आया। और क्या हुआ, तब क्या हुआ, पड़ोसियों ने और आसपास के लोगों ने, जिन्होंने उसे पहले भीख मांगते देखा था, कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठकर भीख मांगा करता था। प्रियो, लोग संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, क्या है ये, क्या ये वही व्यक्ति है, क्या ये जो अभी जिसको हम देख रहे हैं वही अंधा है। जो संसार की दृष्टि में असंभव था वो प्रभु ने संभव कर दिया। संसार की दृष्टि में असंभव था, प्रभु ने संभव किया। और तब उसने कहा,
तब उसने कहा, कुछ लोगों ने कहा यह वही है, दूसरे ने कहा नहीं परंतु उसके समान है। तब उसने कहा, अपनी गवाही देना शुरू किया, मैं वही हूं। लोगों के मुंह को बंद किया, नहीं आप डाउट में मत रहो, मैं वही हूं, यीशु ने मुझे चंगाई दी है। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। यह प्रियो, हर समस्या का समाधान इस परमेश्वर के वचन के अंदर है। यह वचन सारी समस्याओं का समाधान करता है। इस वचन में हमारे जीवन को बदलता है। ये जीवन हमारे जीवन में शांति, तसल्ली आनंद लाता है। आपकी कोई भी तकलीफ हो, आपकी कोई भी बीमारी हो, आपकी कोई भी समस्या हो, आप प्रभु के पास जाएं, वो आपकी समस्या का समाधान करेगा। सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ आप उस पर विश्वास करें, प्रभु आपकी मदद करेगा और प्रभु आपके साथ रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज वो हम सबकी मदद करता है। आज हम सबकी मदद करें। इसलिए जैसे उस अंधे ने अपनी गवाही दी, मैं वही हूं, और यीशु नामक एक व्यक्ति ने मुझे चंगाई दी है। जैसा उसने कहा वैसा मैंने किया और प्रभु ने चंगाई दी। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे।